एशियन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। दमोह के कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने कलेक्ट्रेट के सभाकक्ष में एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने पत्रकारों से शासन के महत्वपूर्ण योजनाओं के तहत चल रहे अभियानों पर विस्तार से चर्चा की। साथ ही मीडिया के प्रतिनिधियों को इस संबंध में विस्तार से जानकारी देकर अवगत कराया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप जिस दिन बोलेंगे, जिस समय बोलेंगे, मैं तैयार हूँ। आप लोग तय कर लीजिए आपस में। एक सुझाव देना, मेरा प्राण की जो बाल सफाई होगी जी, उसमें एक लेकर के खरीदते हैं। बिल्कुल आप जो सही। खरीद रहे हैं लोग, हाँ। वर्मी कंपोस्ट जैसा उच्च गुणवत्ता का मटेरियल आपको निःशुल्क मिल रहा है। हम लोग अब वृक्षारोपण का काम कर रहे हैं ताकि वहाँ पर फलदार पौधे लगे और दूसरे पौधे लगे, नीम, बरगद और बाकी के पौधे लगाए जाएं, ताकि वो एक बहुत बड़ी लैंड जो है, जो ऐसी खाली पड़ी हुई है, उसका हम सदुपयोग कर सकें। तो इस प्रकार से ये हमारे कार्यक्रम है। और मैं एक निवेदन और आप लोगों से करना चाह रहा हूँ कि अभी 13 तारीख को हम लोग नगर विकास और जिला विकास की बैठक लेने वाले थे, लेकिन उस दिन माननीय मंत्री जी को अचानक भोपाल में मीटिंग आ गई तो वो नहीं आ पाए और माननीय सांसद जी भी अवेलेबल नहीं थे। तो हम 24 तारीख से माननीय सांसद जी को लोकसभा सत्र के लिए फिर से प्रस्थान करना है। तो हम कोशिश करेंगे कि इस बीच में हम जिले के विकास के लिए आप सबके साथ, जिले के गणमान्य नागरिकों के साथ बैठक कर लें और सबके सुझाव ले लें, ताकि उस पर फिर आगे हम काम प्रारंभ तेजी से कर सकें। और मैं एक चीज़ और चाह रहा था कि यदि हम लोग कोई ऐसी व्यवस्था बना लें जिसमें आप लोग तय करें कि जिसमें हर हफ्ते में एक दिन आप लोगों के साथ इस प्रकार से एक चर्चा हो सके। आप हर हफ्ते का एक दिन, मान लीजिए आपको लगता है शुक्रवार करना है, तो आप शुक्रवार के लिए कर लीजिए, कोई सा भी दिन आप रख लीजिए, कोई सा भी समय रख लीजिए, ताकि हम सबके साथ एक अनौपचारिक चर्चा कर सकें, आप लोगों के मुद्दे सुन सकें और मैं अपनी बात आप लोगों से कर सकूँ। तो अगले हफ्ते से आप ये व्यवस्था आप बनाएं। और बावड़ियों, कुओं, इनके संरक्षण, संवर्धन और जीर्णोद्धार पर केंद्रित है। दूसरा अभियान है स्कूल चले हम अभियान, जिसमें हम स्कूलों में बच्चों का प्रवेश उत्सव मनाएंगे और अप्रवेशी बच्चों को शालाओं में प्रवेश दिलाएंगे। साथ में हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे अधिकारी, हमारे शहर के नागरिक बच्चों से भविष्य से भेंट कार्यक्रम में जाकर के मिलेंगे, अपनी जर्नी, अपने सफलता की कहानियाँ वो सब शेयर करेंगे और उनको प्रेरणा देंगे आगे भावी पीढ़ी को अपना भविष्य उज्जवल बनाने के। अगला अभियान है कॉलेज चलो अभियान, जिसमें कि हम जो 12वीं बच्चे पास हुए हैं और जो दमोह ज़िले में ही आगे पढ़ाई करना चाहते हैं, उन सब बच्चों के एडमिशन हमारे प्राइवेट और सरकारी कॉलेजों में हो सकें, इसको बढ़ाने के लिए, ताकि सकल नामांकन अनुपात हमारा बढ़े, इसके लिए कॉलेज चलो हम अभियान। और चौथा जो है हमारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो 21 जून को आ रहा है, तो उसकी तैयारियों के विषय में। ये 4 चीज़ें हैं। ये आपकी तरफ से क्या अपील होगी आम जनमानस के लिए अभियान को सफल बनाने के लिए? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को है और मैं चाहता हूँ कि ये सच्चे अर्थों में आम आदमी का दिवस बने और अधिक से अधिक आम जनता इस कार्यक्रम में शामिल हो। हमने इस बार बैठक व्यवस्था भी इस प्रकार से की है कि इस बार ये नहीं होगा कि अधिकारी कर्मचारी आगे बैठेंगे, इस बार आगे आम जनता बैठेगी और अधिकारी पीछे बैठेंगे। अधिक से अधिक तादाद में महिलाओं को, पुरुषों को, बच्चों को, युवाओं को हम आह्वान करते हैं कि वो यदि वो स्वस्थ हैं और वो बिल्कुल यदि इच्छुक हैं, तो हमारे उत्कृष्ट विद्यालय प्रांगण में हम ये कार्यक्रम करने जा रहे हैं। अधिक से अधिक संख्या में आप पधारने का कष्ट करें। इसके लिए आपको कुछ भी नहीं लाना है, साथ में केवल योग के लिए उपयुक्त वस्त्र पहन करके आना है और आप अपनी पानी की बोतल ला सकते हैं। बाकी सारी व्यवस्थाएं वहीं पर आपको मुहैया कराई जाएंगी। इसके अलावा विकासखंड स्तर पर भी, पंचायतों के स्तर पर भी योगा का कार्यक्रम होगा। आप जहाँ चाहें वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं और योगा के प्रशिक्षक जो हैं हमारे, इसका प्रशिक्षण योगा कराने का अभ्यास पूरा वहाँ पर उस दिन कराएंगे। उस दिन जनप्रतिनिधिगण भी उपस्थित होंगे, माननीय मंत्रीगण भी उपस्थित होंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी के संदेश भी सबको प्रसारित किया जाए। तो मेरा अनुरोध है कि अधिक से अधिक संख्या में लोग अपने घरों से बाहर निकलें और योग के लिए ज़रूर आएँ। सर, आपने नई पद्धति शुरू की है, पत्रकारों से लगातार वार्ता हो रही है, उनसे सुझाव दिए जा रहे हैं, कितनी कारगर साबित हो रही है? मैं 2 चीज़ें ज़रूर कहना चाहूँगा कि हम लोग जो ये अभियान चला रहे हैं, मैं फिर से आप लोगों के माध्यम से कहता हूँ कि जितने अभियान चलते हैं
उसमें जिला प्रशासन आगे रहता था और जनता पीछे रहती थी। लेकिन हम ये पद्धति लाना चाहते हैं कि जनता आगे रहे और जिला प्रशासन पीछे खड़ा रहे। तो ऐसा ही जल संवर्धन के मामलों में भी मैं चाहता हूँ कि आम जनता आगे आए। बेला ताल के लिए भी हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग आइए। 16 तारीख को एक बड़ा मैसिव कार्यक्रम हम कर रहे हैं, जिसमें कि जनता जो है साफ़ सफाई में योगदान दे सकती है, और साथ में आप लोग गाद का उपयोग जो है किसान अपनी खेत के लिए और लोग अपने घरों के प्लांटेशन के लिए भी कर सकते हैं। तो आप चाहें तो वो गाद निकाल करके आप भी ले जा सकते हैं। 16 तारीख को बड़ा कार्यक्रम होगा। हमने प्रयास किया है कि चूँकि जो हमारे सम्माननीय मीडिया के साथी हैं वो दिन रात जनता के बीच में काम करते हैं, और वो गांव-गांव और शहर-शहर जा कर के और जनता की नब्ज़ टटोलते हैं और उनसे फीडबैक लेकर के आते हैं। तो हमारा उद्देश्य ये है कि आप लोग हमें लगातार फीडबैक देते रहें और ख़ास तौर से आलोचनात्मक फीडबैक दें, ताकि हम इम्प्रूवमेंट कर सकें। इस उद्देश्य से हमने ये रिक्वेस्ट की है कि आप लोगों की सुविधा के अनुसार हम डेट तय कर लें कि 15 दिन में या हफ्ते में एक बार मीडिया के प्रतिनिधियों से हम लोग फीडबैक लेंगे।